सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले नहीं जागते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाले विद्यार्थी सिर्फ अपनी जीतने पर ही ध्यान देता है। याद रखना, ज़िंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठना चाहते, फिर चाहे उसे कितनी भी बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात को टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनके दिन नहीं बल्कि उनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि जैसे चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूमकर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। तुमने दिन भर अपने बेचों के कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? जो तुम्हारा टारगेट है उसे पाने के लिए पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम बना रखा है। ये टाइम पास करने वाली चीज़ें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी कितनी है, और यही बात डिसाइड करेगी आपके भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किनके साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें भी आएंगी, संदेह भी करने के लिए होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं होगी जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं और तब हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय पढ़ाई के लिए कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों को बचे हुए समय में करना चाहिए। और बचे हुए समय को भी फिजूल में के कामों क्यों बर्बाद करना, जो तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे फिजूल में गवा सको। और फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताब की ऑडियो समरी सुन लो। खाली समय में कुछ भी अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, जबकि जीतने वाला इंसान जब कोशिश करना छोड़ता है तब वह जीत जाता है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ।